कैमूर अमेठा पे 40 वर्षीय रामभान दाहिया की नहर किनारे हत्या कर जलाकर अधजली लाश मिलने पर उपजे आक्रोश के बाद पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने पत्रकार वार्ता में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद खुलासा किया है। बताया गया है कि रामभान दाहिया जुआ खेलने का आदी है और उसके साथ आरोपीगण भी लगातार जुआ खेलते रहे हैं। हमेशा मृतक जुआ जीतता रहा है। अपनी हार से निराश होकर फिर कुछ लोगों ने रामभान दाहिया को सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के सर पर पत्थर पटकने से उसकी मौत हो गई। वहीं शव की पहचान मिटाने के लिए उसे जला दिया गया और नहर में फेंक कर वह सब फरार हो गए। कैमूर पुलिस की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि एक दिन में ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कि हमारे पास 1 फरवरी को आज से 3 दिन पहले एक गुम इंसान की शिकायत कैमूर थाना अंतर्गत प्राप्त हुई और अमेठा निवासी एक व्यक्ति जो 39 वर्षीय थे, उनकी पत्नी के द्वारा ये शिकायत की गई। पूरी छानबीन करने के उपरांत हमने उसकी जो गाड़ी है, मृतक की जो गाड़ी है, तत्काल ही विजयराघवगढ़ क्षेत्र से हमने उसको उपलब्ध कर लिया। सुनसान स्थान में पड़ा हुआ था और हमारी जो पूरी टीम है, हमारी एसडीओपी की टीम, हमारे टीआई सभी उस क्षेत्र के, उन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए उसमें संदिग्धों को उसमें गिरफ्तार किया और फिर हमने जो मृतक है उसकी बॉडी को भी हमने ढूंढ निकाला, जो कि झुकही जिला मैहर के एक सुनसान नहर के पास वो बॉडी हमें मिली। और मैं बताना चाहूँगा, इस बात को इंगित करना चाहूँगा कि रात के करीब 1:30-2 बजे तक हमारी टीम ने उस जंगल के भीतर जाकर के बॉडी को सर्च किया और बहुत ही मेहनत के साथ मृतक व्यक्ति की बॉडी को ढूंढा और उसके उपरांत झुकही में उस पर जीरो पे मरकामी हुई और वो हमारे पास जब उसकी जानकारी हमारे पास दी गई है औपचारिक रूप से, और फिर हमने थाना कैमूर में धारा 302-201 के अंतर्गत मामला कायम किया है। तीनों ही आरोपी हमारी कस्टडी में हैं। अभी तक जो प्राइमा फेसी प्राथमिक रूप से हमें जो जानकारी पूछताछ में आई है सामने, उसके मुताबिक ये लोग सभी जो मृतक है और जो मारने वाले आरोपी हैं, ये सभी जुआ खेलने के और शराब के आदी हैं। और जुआ खेलने के क्रम में एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीतता है, आप जानते हैं ये बात। तो ये जो मृतक था वो लगातार पिछले कुछ समय से जुए में जीत रहा था और इसी बात से आरोपी जो है काफ़ी चिढ़े हुए थे, नाराज़ थे इससे, और इसी आक्रोश में, गुस्से में आकर के नशा भी एक कारण रहा होगा, इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। महिलाओं द्वारा जो धरना दिया गया था मांग को लेकर, उस पर प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, इस तरह के जो धरने प्रदर्शन होते हैं, स्वाभाविक तौर पे परिवारजनों को जो क्षति, उसके परिवार का एक जो सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति है या जो आय का साधन है, उसकी मृत्यु के कारण जो क्षति होती है वो अपूरणीय है, वो कोई पूरी कर ही नहीं सकता उसको। फिर भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाने के लिए हम राजस्व विभाग के सहयोग से इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमने पहले भी कटनी में सबसे पहली कार्रवाई भी मैंने ही करवाई थी और इस घटना में भी अगर इस तरह के अतिक्रमण या अवैध गतिविधियों द्वारा धन का कोई स्रोत पता चलता है जो अपराधियों के पोजीशन में होगा, हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। आरोपी का पुराना कोई रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड? देखिए, जो मुख्य आरोपी है वो अभी 18 वर्ष का है और यद्यपि उसके ऊपर अभी कोई मामला तो नहीं है, किंतु उसका बड़ा भाई जिला बतर है, उसके पिता के ऊपर भी लगातार एफआईआर पुराने रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपराधिक पृष्ठभूमि से वो संबंधित तो है।